आप सबका स्वागत है। माई वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस के चैप्टर नंबर 42 में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारा अच्छा खाना दिखाया जाता है जिसे जो ने ली के लिए बनाया होता है। ली जो को पूछता है, इतना सारा खाना तुमने अकेले ही बनाया? तभी जो कहती है, ये सारा खाना मैंने राजमहल के किचन से, मेरा मतलब मैंने खुद ही बनाया, लेकिन असलियत में ये सारा खाना जो राजमहल से लाई होती है। तभी ली अपने मन में कह रहा होता है, मेरी वाइफ कब से इतना अच्छा खाना बनाने लग गई, जरूर ये छुप छुप के प्रैक्टिस करती होगी। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआंग फैमिली है, इसका मैं क्या करूं। तभी जो अपने हाथों से ली को खाना खिला रही होती है। तभी ली अपने मन में कहता है, मैं पुराने महाराज को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकता था, लेकिन जब से नई महारानी आई है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, ये नई महारानी किसी सुंदर लड़के को अपने पास रखी हुई है। पता नहीं वो उस लड़के के साथ क्या करेगी। ये सब छोड़ो, मेरी जो इस दुनिया में सबसे अच्छी है। और कहता है, आज रात में चोरी छिपे राजमहल जाके देखूंगा ये नई महारानी आखिर है कैसी। नेक्स्ट सीन में हमें राजमहल का दिखाया जाता है, जहाँ पर ली राजमहल के छत पे बैठा होता है। तभी ली कहता है, कितनी अजीब बात है, पिछले 5 साल से मैं विद्रोही सेना में रहने के बावजूद भी इस राजमहल में एक कदम तक नहीं रखा, लेकिन आज देखो मैं इस राजमहल के अंदर आ गया हूँ सिर्फ एक महारानी को देखने के लिए। अगले सीन में दिखाया था, ली वहां से जंप मार के कहीं और चला जाता है और कह रहा होता है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही राजमहल है ये। यहाँ पे इतने सारे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट हैं, अगर कोई मामूली इंसान यहाँ पे अगर घुस भी गया तो वो जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। और ली एक जगह जाकर रुकता है और कहता है, लगता है यही महारानी का स्टडी रूम है। ली कहता है, इस टाइम तक महारानी को इसके अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि राज्य के सारे पेपर वही हैंडल कर सकती है। ली दरवाजे को लात मारकर खोलता है और देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, और गाली देते हुए कहता है, ये कुत्ती महारानी इतनी जल्दी अपना काम छोड़ के चली गई। तभी ली कुर्सी पे जाके बैठ जाता है और कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे घर जैसी कुर्सी है और यहाँ की जो खुशबू है बिल्कुल मेरे जो से मिलती जुलती है। और ली एक पेपर उठा के देखता है और कहता है, उसने बहुत सारे पेपर को अप्रूव तो कर दिया है, ऐसा लगता है वो अपना काम सही से कर रही है, लेकिन फिर भी ये आखिर नई महारानी चली कहाँ गई। नेक्स्ट सीन में हमें चेन्नई और यून ई को दिखाया जाता है, वो लोग स्टडी रूम की तरफ आ रहे होते हैं। तभी चेन्नई अपने मन में कह रहा होता है, समय हो गया है महारानी के स्टडी रूम को ठीक करने का। महारानी बहुत मेहनत से काम कर रही है, मैं महारानी को इतना काम करने नहीं दे सकता, छोटे मोटे काम को मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। जब चेन्नई और यून ई स्टडी रूम में पहुंचते हैं तो वो ली को देखते हैं और चौंक जाते हैं। तभी ली मुस्कुराते हुए वो लोग को हेलो बोलता है। तभी यून आई चेन्नई को कहता है, मैं इससे इधर रोक के रखूंगा, अब बाकी लोगों को बुला के लाऊं। तभी चेन्नई यून आई को कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं बाकियों को बुलाऊंगा तो वो लोग मारे जाएंगे। तभी चेन्नई ली को कहता है, अगर तुम इधर महारानी को ढूंढने आए हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पे महारानी को नहीं ढूंढ सकते। और चेन्नई ली को कहता है, ये राजमहल बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर से घिरा हुआ है, अगर तुम यहाँ तक घुस सकते हो तो इसका मतलब तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अगर तुम महारानी को कभी नहीं ढूंढ सकते। अगर तुम महारानी को ढूंढ भी लिया तो भी महारानी की रक्षा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट कर रहा है। तभी ली को कहता है, महारानी इस समय राजमहल के अंदर नहीं है, इसका मतलब जरूर वो सुंदर लड़के के पीछे गई होगी। तभी ली चेन्नई को कहता है, वो बहुत आलसी महारानी है। तभी चेन्नई चिल्लाते हुए कहता है, बकवास, तुम जैसा चोर आखिर महारानी के बारे में समझ क्या सकता है और वो क्या सोच रही है, तुम कभी वो नहीं समझ सकते। महारानी हमेशा सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचती है, और दूसरी तरफ तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम्हारा आखिर मकसद क्या है यहाँ पे आने का। तभी ली चेन्नई को कहता है, शांत हो जाओ, मैं इधर लड़ाई करने नहीं आया, मैं इधर सिर्फ महारानी से बात करने के लिए आया था। लेकिन कितनी दुख की बात है, वो यहाँ पर नहीं है। अब ऐसा लगता है मुझे सिर्फ तुमसे ही काम चलाना होगा। और बताता है, राज्य में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, इसकी वजह से आम लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया है, मेरे जैसे लोगों का भी। और अपने मन में कहता है, मेरी चिंता सिर्फ जो ही करती है, क्या नई महारानी हमारे जैसे लोगों की चिंता करेगी। नेक्स्ट सीन में हमें ली के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एक लेटर पढ़ रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, मुझे लगा नहीं था विद्रोही सेना का लीडर इतना घमंडी होगा, और इसकी इतनी हिम्मत, वो राजमहल के अंदर चोरी छिपे घुस आया, और उसने कितने कानून तोड़े हैं इस चोरी छिपे राजमहल में घुसने के। तभी ली
जो से पूछता है आखिर उस लेटर में लिखा क्या है जिससे तुम इतना गुस्सा हो रही हो, और अपने मन में कहता है किसी की इतनी हिम्मत जो को गुस्सा दिला रहा है, लगता है मुझे उससे मिलना होगा। तभी जो ली को कहती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और अपने मन में कहती है कि ली को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकती, ये सब उस विद्रोही सेना के लीडर की वजह से हो रहा है। और ली जो को कहता है चलेगा अगर तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो रही है तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जो मुस्कुराते हुए ली को कहती है पागल, ठीक है जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तभी ली मुस्कुराते हुए जो को कहता है इससे मुझे याद आया परसों हमारी शादी की सालगिरह है, तो तुम्हारे पास कुछ प्लान है कहीं पे घूमने का। तभी जो ली को कहती है मेरे पास कोई प्लान नहीं है और मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती। तभी ली जो को कहता है मुझे लगा था लड़की लोग को ये सब बहुत पसंद होता है। तभी जो कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे लिए हर एक दिन सालगिरह है, क्योंकि हर दिन मैं तुम्हारे साथ रह पाती हूँ। इसी के साथ चैप्टर 42 यहाँ पर ख़त्म होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 43 में।